हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल विनय इलाहाबादिया में। दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज ईसीसी डिग्री कॉलेज की बात करने वाले हैं, जो टॉप कॉलेज रहने वाला है आप सबका। और यहाँ हम देखेंगे कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है, यहाँ कितनी सीटें हैं, उसका फीस स्ट्रक्चर कैसा है और आपका सीफ स्कोर क्या रहने वाला है और यहाँ का कैंपस कैसा है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो पहले कुछ हम बेसिक बातें कर लेते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन को लेके आपको सबको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों, जो बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन किए हैं उनको फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कट ऑफ आएगा या कट ऑफ से पहले जब ईसीसी अपना निकालेगा कि जो बच्चे हम ईसीसी में एडमिशन लेना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करें, तो रजिस्ट्रेशन केवल आपका जो फॉर्म नंबर मिला होगा वही डालेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हुआ कि आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे मेन कैंपस के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, सभी जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं सब पे एलिजिबल हैं। और सेकंड बात इनकी इन्वायरमेंट की कर लेते हैं, कैसा है ईसीसी। बाकी इसके बाद अभी कॉम्बिनेशन करेंगे, उसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है कि वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है आप सबके लिए। तो दोस्तों, जो इसका मेन कैंप मतलब जो इसका कैंपस होने वाला है ईसीसी का, इसमें जो इलाहाबाद से तो एफिलेटेड है, बट इसका ये माइनॉरिटी कॉलेज है। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है ईसीसी का चलता है, यहाँ मतलब मेन कैंपस का नहीं चलता है। एक चीज़ समझिए, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है मेन कैंपस, वहाँ जो पेपर होता है सभी एफिलेटेड कॉलेज में होता है, वही सेम टाइम रहने वाला आप सबका। सेम टाइम पे एग्ज़ाम, सेम टाइम पे आपकी कॉपी, सेम टाइम पे आपका रिजल्ट, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन मेन कैंपस देता है। बट ईसीसी में ऐसा नहीं है, ईसीसी अपना पेपर स्वयं बनाती है और अपना पेपर स्वयं कराती है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और ईसीसी का थोड़ा रूल रेगुलेशन ज़्यादा है, आपको क्लासेस करना पड़ेगा। आप जैसे अदर यूनिवर्सिटी में आप क्लासेस नहीं करते हैं तब भी चल जाता है, लेकिन ईसीसी में ऐसा नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ ये माइनॉरिटी कॉलेज है, तो यहाँ यूआर कैटेगरी का ही कट ऑफ आता है। ऐसे नहीं ओबीसी एससी एसटी ऐसा कट ऑफ नहीं आता है, आएगा इसे 450 प्लस। तो इसमें ऑल कैटेगरी जब भी उसका कट ऑफ आएगा यूआर एससी एसटी करके नहीं, ऑल करके आएगा। जो बच्चे उससे अधिक या एबव नंबर पाए होंगे उनका एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ बहुत पहले से सेमेस्टर था, यहाँ थोड़ा नियम रेगुलेशन थोड़ा हाई है अदर यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड है। ये हुआ कुछ बेसिक जो आपको जानना चाहिए एडमिशन लेने से पहले। बाकी आपका जो रिजल्ट मिलेगा उस पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ही लिखा रहेगा, ईसीसी डिग्री कॉलेज कहीं नहीं लिखा रहेगा। और पढ़ाई यहाँ अच्छा होती है। जो टॉप 3 एफिलेटेड कॉलेज हैं, जैसे सिम्पल डिग्री कॉलेज का हमने बताया हुआ है, आप नहीं देखे तो देख सकते हैं। और आज ईसीसी डिग्री, फिर आईआईडीसी, जो टॉप 3 एफिलेटेड कॉलेज हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है। तो दोस्तों, यहाँ बीए, बीएससी और बीकॉम एंड बीसीए का कोर्स अवेलेबल है दोस्तों। बाकी यहाँ बीएलएलबी एंड अदर कोर्सेस नहीं हैं। जो बच्चे इन कोर्सों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो ईसीसी में ले सकते हैं। और दोस्तों, जो यहाँ कॉम्बिनेशन है वह मेन कैंपस में, यहाँ का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। हम आपको कॉम्बिनेशन के बारे में भी बता देते हैं। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, ये ईसीसी जो डिग्री कॉलेज है, यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं मेन कैंपस है सबसे हाई रहने वाला है। यहाँ की फ़ीस काफ़ी हाई रहती है। बाकी जो आपका पढ़ाई वढ़ाई है सब कुछ सही है, अदर में भी सही है। तो जो बच्चे फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो वो अच्छा है कि वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हम बीएससी मैथ की बात कर लेते हैं। तो बीएससी मैथ में यहाँ जो सीटें हैं 480 सीटें हैं दोस्तों। यूआर कैटेगरी का करके कट ऑफ आएगा, किसी कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं आएगा। तो जो यूआर वाले बच्चे हैं प्योर हैं, जिनका अधिक नंबर है, उनको बहुत प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ दोस्तों 480 सीटें हैं। जो यहाँ का कॉम्बिनेशन है फिजिक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स है, फिर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स है, फिर आपका फिजिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मैथमेटिक्स है, फिर बायो फिजिक्स भी है आपका। जैसे आपका हो गया है फिजिक्स, बायो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है आप सबके लिए। दो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे एफिलेटेड मतलब ईसीसी चाहते हैं, जो बीएससी मैथ करना चाहते हैं या बीए करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो यहाँ कट ऑफ होगी वो ऑल कैंडिडेट कर दिया जाता है। कुछ टाइम बाद पहले कट ऑफ हाई जाएगी और गिरता जाएगा। यानी कि आपका यहाँ ऑल कैंडिडेट मतलब कोई भी जो रजिस्ट्रेशन किया है आप मतलब एडमिशन ले सकता है। तो बीएससी मैथ वाले जो बीएससी मैथ वाले और बीए वाले बच्चे तो बिल्कुल परेशान ना हो। आप कहीं भी एडमिशन चाहते हैं तो आपको हर जो एफिलेटेड कॉलेज है टॉप एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ 480 सीटें हैं। ये जो हमने बताया कॉम्बिनेशन यहाँ रहने वाला है।
और अभी इसके सेफ स्कोर के बारे में बात कर लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं बीएससी बायो का दोस्तों। तो बीएससी बायो की जो यहाँ सीटें हैं 300 सीटें हैं। बीएससी मैथ से यहाँ कम है, लेकिन जो यहाँ आपका कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन है बॉटनी जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री है, दूसरा है बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी, फिर जियोलॉजी। ये आपका कॉम्बिनेशन रहने वाला है जो कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ 300 सीटें हैं। जो इसका फ़ीस रहने वाला है वो आप पे डिपेंड करेगा, जैसे आपका कॉम्बिनेशन क्या उस पर डिपेंड करेगा। जैसे बीएससी कर रहे हैं, बीएससी बायो लिए हैं, तो कोई भी कॉम्बिनेशन आपका है तो सेम नहीं रहने वाला है। वो डिपेंड करेगा आपने कॉम्बिनेशन कौन सा चूज़ किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फ़ीस लगेगा। तो यहाँ 300 सीटें हैं। इसका दोस्तों कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, यहाँ एकदम बहुत लो कट ऑफ इसका नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। बीएससी मैथ एंड बीए वाले बच्चों का जाता है लो, बट इसका बहुत लो नहीं जाता। अभी सेफ स्कोर के बारे में सभी की बात करेंगे हम। और दोस्तों बीकॉम का सीट भी यहाँ कम है, तो यहाँ भी बीकॉम का भी कट ऑफ हाई जाता है। बीकॉम की यहाँ 150 सीटें हैं जो भी 2-3 साल पहले ही स्टार्ट हुई हैं, तो यहाँ बीकॉम का भी कट ऑफ हाई जाएगा। बाकी बी वाले बच्चों का बात कर लेते हैं। तो बी वाले बच्चों का जो कॉम्बिनेशन है उनका भी यहाँ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जो यहाँ की सीटें हैं लगभग 1100-1200 या 1000 के पास यहाँ सीटें हैं। तो जो बच्चे एडमिशन यहाँ लेना चाहिए, दो आपका फ़ीस दो पे डिपेंड नहीं करेगा। आपका अगर प्रैक्टिकली सब्जेक्ट होगा तो फ़ीस आपका अधिक लगेगा, अगर नॉर्मल है तो नहीं, थोड़ा कम लगेगा। इसे समझिएगा। इसे ईसीसी मतलब हाँ ईसीसी की बात कर लेते हैं। आप अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका, फिर उसे हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, तो इसमें प्रैक्टिकली सब्जेक्ट आपका नहीं है। एग्जांपल के लिए अगर इसका 5000 लगता है, बाकी अब आप अगर जियोग्राफी लेते हैं, जैसे हो गया पॉलिटी जियोग्राफी या हिस्ट्री लेते हैं, तो जो आपका जियोग्राफी है और पॉलिटिकल मतलब प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, तो आपका जो फ़ीस होगा लगभग 10-20 हज़ार के पास होगा। तो जब यहाँ प्रैक्टिकली सब्जेक्ट का जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो बच्चे ये ना समझे कि हम ये सेलेक्ट किए हैं तो हमारा फ़ीस क्यों ज़्यादा बता रहा है, कि आपने पॉलिटिकल मतलब प्रैक्टिकली सब्जेक्ट चूज किया होगा तो आपका फ़ीस अधिक बताएगा। तो दोस्तों यहाँ 4 कोर्सेस अवेलेबल हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीसीए। बीसीए के हम बताना भूल गए दोस्तों, बीसीए की जो यहाँ सीटें हैं वहाँ 60 सीटें हैं, तो बीसीए का कट ऑफ भी यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ 0 नहीं आ पाएगा। तो जो सोच रहे हैं कि आपका 0 नंबर पे हर कोर्स में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो हमने कोर्स बताया उससे आपका 0 नंबर पे हो सकता है, बाकी अदर कोर्स में नहीं। दोस्तों बात कर लेते हैं सेफ स्कोर का क्या रहने वाला। तो दोस्तों बीएससी मैथ का दोस्तों आपका कट ऑफ पहले हाई जाएगा, लेकिन आते आते अब आप प्रीवियस ईयर का और सबका देख लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे सब पे ऑल कैंडिडेट कर दिया गया था। और बीए वाले बच्चों का अगर 10, 20, 50 नंबर है तो आपका एडमिशन हो सकता है। फिर एकदम लास्ट कट ऑफ तक आपको वेट ना करना पड़े, इसलिए आपका अगर 100 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर है तो एडमिशन हो जाएगा। बाकी जब लास्ट कट ऑफ आती रहती तो उसमें ऑल कैंडिडेट कर दिया जाता है। यहाँ जो बच्चे सीयूटी वाले नहीं उनका भी अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। वही हाल बीएससी मैथ में। बीएससी मैथ में बच्चे कम करना चाहते हैं, तो यहाँ की जो मेन कैंपस एंड एफिलिएटेड कॉलेज के सीटें हमेशा ऑल कैंडिडेट कर दिया जाता है। 2-4 कट ऑफ आएंगी, हाई रहेगा, फिर ऑल कैंडिडेट कर दिया जाता है। अब जो बच्चे बीकॉम करना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि वहाँ यहाँ 150 सीट है, तो बीकॉम के लिए यहाँ कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। अगर आपका 250 या 200 के नंबर के पास है तो आप समझिए आपका ईसीसी में हो जाएगा। कम से कम 200 नंबर चाहिए आपके ईसीसी में एडमिशन के लिए। जो बच्चे बीकॉम करना चाहते हैं, आपको 200 नंबर होगा तो आपका बीकॉम में हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप बीसीए करना चाहते हैं तो आपका नंबर 250 से 300 के बीच में होगा, तो मैक्सिमम चांस हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि हर साल बच्चे अप्लाई करते हैं, कितना बच्चे ने बीसीए